गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग टिश्यू सिस्टम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, टिश्यू सिस्टम में इन हायर प्लांट सेवरल टिश्यू वर्क टुगेदर। जो हायर प्लांट है जैसे कि एंजियोस्पर्म है, उनमें बहुत सारे टिश्यू जो है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, यूनिट की फॉर्म में, टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। दीज टिश्यू हैव द सेम ओरिजिन, इन टिश्यू का ओरिजिन सेम होता है। सच टिश्यू फॉर्म ए सिस्टम, और ऐसे टिश्यू जिनका ओरिजिन सेम है वो एक सिस्टम बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम, विच इज कॉल्ड टिश्यू सिस्टम। फिर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या पोजीशन, पोजीशन और लोकेशन के बेसिस पे, या स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, पोजीशन या लोकेशन या फिर स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, टिश्यू वर कैटेगराइज्ड बाय वॉन सेक्स, जर्मन साइंटिस्ट थे ये, इनटू 3 टाइप। तो जो टिश्यू है उस टिश्यू की लोकेशन या पोजीशन या फिर स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे वॉन सेक्स ने टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड किया है ना। टिश्यू सिस्टम में 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम में डिवाइड किया है, जिसमें अपन पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ईच system usually consists of an association of tissue which perform specific function, और हर टिश्यू जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, है ना। तो इन्होंने जो 3 टाइप के टिश्यू बताए थे उसमें से एक तो है एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो कि अपन इसी फर्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 2 अपन अलग वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा अपन पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसके बाद नेक्स्ट और थर्ड पढ़ेंगे हम लोग वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखो, एपिडर्मिस का नाम सुना है ना, वही एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से ही बनता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आपने पढ़ा होगा रूट हेयर, पढ़ा है। रूट हेयर एपिडर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं, वो भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के पार्ट है। मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस आ गया, एपिडर्मिस आ गया, इनको एक एक हम लोग पढ़ेंगे। एपिडर्मिस को, रूट हेयर को, शूट हेयर या जिन्हें अपन ट्राइकोम बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं, ये हो गए, है ना। स्टोमेटा जो कि एपिडर्मिस में होता है। ये सारी स्ट्रक्चर जो है हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, दिस सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसके अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट बॉडी की, है ना, वो ये बनाते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है। कॉम्प्रोमाइज एपिडर्मिस, स्टोमेटा, रूट हेयर और ट्राइकोम। और इसके अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एपिडर्मिस पढ़ेंगे, स्टोमेटा पढ़ेंगे, रूट हेयर पढ़ेंगे और ट्राइकोम पढ़ेंगे। रूट हेयर जो है वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, और ये जो ट्राइकोम है जिन्हें अपन स्टेम हेयर बोलते हैं, स्टेम हेयर बोलते हैं, है ना, स्टेम हेयर्स बोलते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ध्यान रखना, रूट हेयर यूनिसेलुलर है, स्टेम हेयर या ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग एक एक करके इनको पढ़ेंगे, पहले ये, फिर स्टोमेटा, फिर रूट हेयर और ट्राइकोम। ठीक है, देखो, सबसे पहले एपिडर्मिस की बात करते हैं। तो एपिडर्मिस जो है प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबको पता है आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, एंड मेड अप ऑफ इलोनगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल, और इलोनगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल से बना होता है। इट यूजुअली सिंगल लेड,
यूजुअली सिंगल लेयर होता है, मेडअप ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल, और किससे बना होता है? पेरेनकाइमा सेल से बना हुआ होता है। क्यूटिकल की अगर बात करूँ, क्यूटिकल जो है वो वैक्सी थिक लेयर होती है। क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस, कई बार एपिडर्मिस पे क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है, जो कि प्रिवेंट करती है क्या? लॉस ऑफ वाटर। क्यूटिकल इन एब्सेंट इन रूट, रूट की जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर क्यूटिकल एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि उनको वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है, ठीक है, जबकि स्टेम को वाटर का लॉस बचाना है। तो ये क्यूटिकल जो है वो वाटर को पार नहीं होने देता है। अगर ये रूट के ऊपर क्यूटिकल हुआ तो वाटर रूट के अंदर नहीं जा पाएगा, तो वाटर एब्जॉर्ब कैसा करेगा? इसीलिए रूट के अंदर जो है क्यूटिकल नहीं होता है, स्टेम के ऊपर क्यूटिकल होता है। क्लियर है? उसके बाद देखो, एपिडर्मल सेल आर विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। एपिडर्मल सेल में जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है वो स्मॉल होता है। साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल, ठीक है, इनके अंदर स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म लाइनिंग होती है, सेल वॉल होती है और लार्ज वैक्यूल होता है। अब देखो दो डायग्राम दे रखे हैं, है ना, ये दोनों जो डायग्राम है वो स्टेम का है। किसका है? सॉरी, ये रूट का है डायग्राम, और ये भी रूट का ही है ना, ये भी रूट का ही है, ठीक है। ये जो है ये डाइकोट रूट का है और ये मोनोकोट रूट का है। ओके, देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे बाहर रूट हेयर, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ और फ्लोएम। देखो सबसे बाहर वाली लेयरिंग क्या है? एपिडर्मिस। उसके अंदर ये वाला पोर्शन क्या है? कोर्टेक्स। ये वाला पिंक कलर की जो सेल है ये क्या है? एंडोडर्मिस। इसके अंदर की जो लेयर है वो क्या है? पेरिसाइकल है। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे जो सेल है वो पेरिसाइकल की है, ठीक है। ये जो रेड कलर से दिखाया गया है ये जाइलम है, जिसके अंदर यहाँ वाला जो जाइलम है जो स्मॉल नेरो ल्यूमन है वो प्रोटोजाइलम है, और यहाँ वाला जो बड़ा वाला जाइलम है जिसकी ल्यूमन ब्रॉड है वो मेटाजाइलम है, ठीक है। बीच के अंदर सेंटर में ये पिथ है, और ये बीच में ये जो पेचेज है ये यहाँ पे, ये किसके होंगे? यहाँ वाले पेचेज ये फ्लोएम के होंगे, है ना। देखो अपन इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये डायग्राम रूट का था या स्टेम का? तो सुना है ना, पढ़ा है ना, आगे भी पढ़ेंगे कि जो अभी नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे ना, कि जो रूट है उनके अंदर यहाँ जाइलम है तो यहाँ फ्लोएम है, यानी एक रेडियस पे फ्लोएम है तो दूसरी रेडियस पे क्या है? जाइलम। इस रेडियस पे फ्लोएम है, इस रेडियस पे जाइलम, है ना। जाइलम और फ्लोएम अगर अलग अलग रेडियस पे है तो वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? रूट का डाइसेक्शन है। क्लियर है ना। अगर सेम रेडियस पे है तो वो स्टेम है, अलग अलग रेडियस पे है तो रूट है, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा बात और देख लो इसके अंदर, एक मिनट रुको। देखो जो ये एपिडर्मिस जो दिखाई हुई है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसके बाहर देखो रूट हेयर दिखा रखा है, इसके बाहर रूट हेयर दिखा रखा है ना। तो ये किसकी इलोंगेशन से बन रहा है? जो एपिडर्मिस है रूट की उसी के इलोंगेशन से, एक्सटेंशन से ये रूट हेयर बन रहा है, और ये यूनिसेलुलर होता है ना, ठीक है। फिर आगे देखो, एपिडर्मिस क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टोमेटा। स्टोमेटा भी किस पे होते हैं? एपिडर्मिस में ही होते हैं, है ना। देखो ये डायग्राम देखो, ये है स्टोमेटा में जो पोर है, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा का पोर है ये वाला पोर्शन, ठीक है, अंदर वाला। इसके बाहर वाला ये वाला पोर्शन देखना, ये वाला, ये जो सेल है जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लू कलर से, है ना, ये वाला सेल है गार्ड सेल। कौन सा सेल है? गार्ड सेल।
तो ये है गार्ड सेल। देखो इसमें भी देखो ये वाला है, ये स्टोमेटल पोर है। ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये गार्ड सेल है। ये जो डंबल शेप है ना, ये जो डंबल शेप है ये क्या है, गार्ड सेल। इसके अंदर तुम देखोगे तो ये जो गार्ड सेल थी वो किडनी शेप या बीन शेप थी, है ना। और ये डाइकोट का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, डाइकोट का। और ये मोनोकोट का डायग्राम है। एक क्वेश्चन तो यही है कि किडनी शेप या बीन शेप गार्ड सेल किस में होती है, या स्टोमेटा किस में है, तो डाइकोट में। और ये डंबल शेप गार्ड सेल किस में प्रेजेंट होती है, तो मोनोकोट में। क्लियर है। फिर देखो इस गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी दिखा रखा है। इसके अलावा इसके बाहर वाली सेल यानी कि ये वाली देखो जो गार्ड सेल को बाहर से कवर कर रही है, ये है सब्सिडरी सेल। कौन सी है, सब्सिडरी सेल है। ये वाली सेल कौन सी है, सब्सिडरी सेल है ना। इसमें भी देखो, इसमें भी यहाँ दे रखी है, गार्ड सेल के बाहर सब्सिडरी सेल है और ये इसके बाहर एपिडर्मिस है। क्लियर है। तो ये सीक्वेंस पूछ सकता है कि सबसे अंदर स्टोमेटल पोर है, फिर उसके बाद गार्ड सेल है और ये सब्सिडरी सेल है। और तीनों को एक साथ मिला के एक नंबर सब्सिडरी सेल, दूसरा गार्ड सेल और तीसरा स्टोमेटल पोर, इसको अपन बोलते हैं क्या, स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है, स्टार्ट करें स्टोमेटा। देखो दिस स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ की एपिडर्मिस में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। खास बात यह है कि डाइकोट लीफ जो है, उस डाइकोट लीफ में ये लोअर साइड में ज़्यादा होंगे और अपर साइड जो है उसमें या तो अब्सेंट होंगे या फिर लेस नंबर में होंगे। एक पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, मोनोकोट में अगर मैं इन स्टोमेटा की बात करूं तो बोथ सरफेस पे इक्वल अमाउंट में होंगे। ठीक है। देखो फिर देखो, स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन वाटर लॉस थ्रू लीफ के थ्रू वाटर लॉस होता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। एंड इसके अलावा गैस एक्सचेंज। तो स्टोमेटा को जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करेगा और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। फिर देखो ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप सेल इज नाउ गार्ड सेल। हर स्टोमा जो है वो कंपोज्ड होता है, बना होता है 2 बीन शेप सेल से, जिसे अपन बोलते हैं गार्ड सेल, विच एनक्लोज स्टोमेटल पोर, जो कि स्टोमेटल पोर को एनक्लोज करती है। ठीक है। तो ये किस में है, ये किस में होगा, डाइकोट में। किस में होगा, डाइकोट में। क्यों, क्योंकि बीन शेप बोला है और अभी देखो मैंने यहाँ बताया था, ये अगर बीन शेप है तो किस में है, डाइकोट में, और डंबल शेप है तो मोनोकोट में, है ना। इसने बीन शेप बोला है तो वो डाइकोट की बात कर रहा है। ठीक है। फिर देखो इन ग्रास जो है वो क्या है, मोनोकोट होती है। इन ग्रास द गार्ड सेल इज डंबल शेप, तो मोनोकोट में कैसा है, डंबल शेप। क्लियर रहेगा। आगे चले, फिर आ जाओ। देखो द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, क्या बोला था, सब्सिडरी सेल बोला था, लेकिन एक चीज़ और सुन लो, सब्सिडरी सेल तो बाहर वाली सेल है, लेकिन आउटर वॉल की अगर बात करूं मैं, देखो एक मिनट रुको, एक चीज़ और समझ लो ना। ये जो सेल है गार्ड सेल, इसमें देखो ये वाला पोर्शन बाहर वाला है, ये इतना पोर्शन बाहर वाला है, ये भी बाहर वाला है। आउटर वॉल जो है वो थिन होती है। कैसी होती है, थिन होती है। और इनर वॉल, ये वाली जो वॉल है, अभी देखो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, ये वाली अंदर वाली वॉल है ना, ये अंदर वाली वॉल थिक होगी। कैसी होगी, थिक होगी। तो अंदर वाली वॉल तो थिक होगी, मोटी होगी, और बाहर वाली थिन होगी, पतली होगी। ठीक है। अब देखो ये लाइन, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिन, कैसी होगी, थिन होगी, अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, जो स्टोमेटल पोर से दूर है। ये स्टोमेटल पोर था, इससे ये दूर था, है ना, बाहर वाला, तो ये थिन होता है। एंड इनर वॉल टूवर्ड द स्टोमेटल पोर, जो अंदर की तरफ है, आर हाईली थिकेंड, वो मोटी होती है, बहुत थिक होती है। फिर देखो द गार्ड सेल पोजेज क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट रखता है, ऊपर बात कर ली है डायग्राम में।
एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और यही गार्ड सेल है जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को बंद होगा और कब खुलेगा, इसको रेगुलेट कौन करेगा, गार्ड सेल करेगा। फिर देखो समटाइम्स ए फ्यू एपिडर्मल सेल, समटाइम ए फ्यू एपिडर्मल सेल इन द vicinity of the guard cell become specialized in their shape and size are now as the subsidiary cell। देखो कुछ सेल जो है एपिडर्मल सेल की ही बात हो रही है, वो क्या हो जाती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती है, गार्ड सेल को कवर जो किए हुए होती है, वो गार्ड सेल को कवर किए जो एपिडर्मल सेल होती है वो स्पेशलाइज्ड होकर क्या बना लेती है, सब्सिडरी सेल। ठीक है, और ये जो है सब्सिडरी सेल सिलेजिनेला में एब्सेंट होगी। किस में एब्सेंट होगी, एब्सेंट इन सिलेजिनेला। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टोमेटल एपरेचर। स्टोमेटल एपरेचर, ये स्टोमेटल एपरेचर क्या है, स्टोमेटल एपरेचर या स्टोमेटल एपार्टस है ना, स्टोमेटल एपार्टस। तो इसके अंदर मैं बोला था ना, स्टोमेटल एपार्टस में जो पोर है, गार्ड सेल है और सब्सिडरी सेल है, इन तीनों को मिला के एक साथ अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटल एपरेटस। तो स्टोमेटल एपरेटस देख लो क्या है, स्टोमेटल एपरेचर। एपरेचर यानी कि जो स्टोमेटल पोर, एपरेचर का मतलब है पोर, जो स्टोमेटल पोर है एपरेचर है, गार्ड सेल है और सब्सिडरी सेल है, इन तीनों को एक साथ क्या बोलेंगे, स्टोमेटल एपरेटस। क्लियर है। स्टोमेटल एपरेटस क्या है, हो गया। इसके बाद आ जाओ ट्राइकोम पे, और उसके बाद अपन बात करेंगे रूट हेयर की। देखो ट्राइकोम को अपन बोलते हैं शूट हेयर या स्टेम हेयर। स्टेम या लीफ के ऊपर आपने इस तरीके के हेयर देखे होंगे, दिखाई दे रहे हैं ना, है ना। तो यही हेयर क्या है, ट्राइकोम है। क्या है, ट्राइकोम है। और ये ट्राइकोम मल्टी सेल्यूलर होते हैं। यूजुअली कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। क्लियर है। देखो द सेल ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम प्रोड्यूस हेयर कॉल्ड ट्राइकोम। डाइकोट स्टेम के अंदर जो हेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, हेयर बन रहे हैं, उन्हें अपन ट्राइकोम बोलेंगे। ट्राइकोम इन द सूट सिस्टम, ट्राइकोम किसका पार्ट है, सूट सिस्टम का पार्ट है। आर यूजुअली मल्टी सेल्यूलर, यूजुअली मल्टी सेल्यूलर, हमेशा ज़रूरी नहीं है हमेशा ट्राइकोम मल्टी सेल्यूलर हो, यूजुअली ये मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है। फिर देखो दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकते हैं। एंड सॉफ्ट और स्टिफ, सॉफ्ट यानी कोमल, स्टिफ यानी कठोर, हार्ड, है ना, सॉफ्ट और हार्ड ये हो सकते हैं। दे मे बी इवन बी सीक्रेटरी कोल्ड ग्लैंडुलर हेयर, कई बार ये सीक्रेटरी भी हो सकते हैं, है ना, जिन्हें अपन ग्लैंडुलर हेयर बोलेंगे। जैसे कि मिंट के अंदर बेसिल, बेसिल तुलसी में प्रेजेंट होते हैं और एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, क्योंकि वो सीक्रेटरी होते हैं, सीक्रेशन करते हैं ऑयल का। क्लियर है। फंक्शन देख लो ट्राइकोम का, ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन से जो वाटर लॉस हो रहा है उससे बचाने का काम ट्राइकोम करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो रूट हेयर। रूट हेयर में देखो द रूट हेयर आर फॉर्म ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल। रूट हेयर जो है वो फॉर्म होते हैं कैसे, इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल जो है उसके इलोंगेशन से रूट हेयर बनेंगे। दीज आर शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर, है ना, ये थोड़े टाइम तक जिंदा रहते हैं, शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर है। रूट हेयर आर ऑलवेज यूनिसेल्यूलर, और ये कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर है। शॉर्ट लिव्ड एफिमेरल। उसके बाद देखो फंक्शन, रूट हेयर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एब्जॉर्बिंग वाटर लॉस, वाटर लॉस सॉरी वाटर एब्जॉर्ब, सॉरी ध्यान रखना, रूट हेयर क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, वाटर को एब्जॉर्ब करने में। देखो वाटर लॉस के लिए किसमें, वाटर लॉस से बचाने के लिए स्टेम हेयर थे, रूट हेयर को क्या करना है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है, तो ये वाटर एब्जॉर्ब करने में इम्पोर्टेंट हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ मिनरल फ्रॉम द सोइल, यानी कि रूट हेयर जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और साथ ही साथ मिनरल को भी एब्जॉर्ब कर रहा है सोइल में से। क्लियर है। इसी के साथ देखो
ये देख लो रूट हेयर। एपिडर्मिस की ग्रोथ है, यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि ट्राइकोम जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं यूजुअली। ठीक है, इनका काम वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना है। ट्राइकोम जो है उनका काम वाटर लॉस को कम करना है। ठीक है, ये रूट हेयर है, हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखो ये वाला रीजन तुम्हें दिखाया हुआ है, ये वाला रीजन है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, और इसी मैच्योरेशन जोन में क्या है, रूट हेयर है ना। तो ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि रूट हेयर कौन से रीजन में प्रेजेंट है, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर है, हो गया। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।